बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। विवर्स, फ़राह खान जो कि बुशरा बीबी की दोस्त हैं, वो इस वक्त संगीन इल्ज़ामात की जद में हैं और उन पर इल्ज़ामात लगाए गए हैं कि उन्होंने पंजाब में ट्रांसफ़र और पोस्टिंग की मद में करोड़ों रुपए कमाए। डीसी की पोस्टिंग के लिए 3 करोड़ और एसपी के लिए 2 करोड़ तक वसूल किया जाता रहा। पहले उन पर बिलावल भुट्टो और मरियम नवाज़ की जानब से इल्ज़ामात लगाए गए और अब अलीम खान और चौधरी सरवर ने भी पंडोरा बॉक्स खोला है। ये फ़राह खान कौन है, इनका बुशरा बीबी के साथ क्या कनेक्शन है? फ़राह खान बुनियादी तौर पर गुजरांवाला का एक बासर सियासी ख़ानदान है। चौधरी इकबाल गुजर, जिनका ताल्लुक़ PMLN से है, उनकी बहू हैं। चौधरी इकबाल गुजर मुतअद्दिद बार गुजरांवाला से जो है वो रुकने पंजाब असम्बली मुंतखब हुए और शहबाज शरीफ कैबिनेट के बासर और तगड़े वज़ीर जो हैं वो रहे हैं। चौधरी इकबाल गुजर के बेटे हैं एहसन जमील गुजर, उनकी ये अहलिया हैं और एहसन जमील गुजर जो हैं उनकी दोस्ती है खावर मानिका के साथ, जो कि बुशरा बीबी के एक्स हस्बैंड थे। यूं इन दोनों की आपस में दोस्ती की वजह से बुशरा और जो फ़राह खान है उनमें कनेक्शन बना, उनकी दोस्ती हुई और ये दोस्ती इतनी पक्की हुई कि अब तक ये कायम है। और आपने देखा कि जब भी जो ख़ातून अव्वल बुशरा बीबी लाहौर में या पंजाब में किसी भी दौरे पे आती, किसी दारुल अमान में पहुंचती या किसी पनाहगाह में होती या किसी मेंटल हॉस्पिटल का वो विज़िट करती, किसी बच्चों के इदारे में वो पहुंचती, तो वहाँ पे फ़राह खान बिल्कुल उनके साथ साथ आपको नज़र आती। ख़बरों में भी आपने देखा। अब फ़राह खान ने इस जो ताल्लुक़ है उसकी बुनियाद पर उन पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने उसका फ़ायदा उठाया और उस्मान बुज़दार जो वज़ीर आला पंजाब हैं उनके साथ मिल के वो ट्रांसफ़र और पोस्टिंग करवाती रहीं और उससे वो करोड़ों रुपए जो है वो बटोरती रहीं। इसमें आपने एक देखा होगा कि एक केस बना था DPO पाकपतन रिजवान गोंदल का, उसमें भी आपको ये सारा सिनेरियो नज़र आया कि खावर मानिका के साथ झगड़ा हुआ DPO जो पाकपतन रिजवान गोंदल है और उनकी ट्रांसफ़र और पोस्टिंग के आर्डर जो है वो निकले जब, तो उस पर IG ने एहतजाज किया, सुप्रीम कोर्ट ने सुओ नोटिस लिया और उस वक्त खावर मानिका फैमिली के वकील बन के इसी फ़राह खान के हस्बैंड जमील गुजर जो हैं वो वज़ीर आला ऑफिस पहुँचते रहे, मीटिंग्स करते रहे और इसी पर ही सुप्रीम कोर्ट ने क्वेश्चन उठाया कि वो किस कैपेसिटी में जो है वो आला अफसरान की मीटिंग करते रहे, जिस पर जो एहसन जमील गुजर हैं उन्होंने माफ़ी मांगी सुप्रीम कोर्ट में और उन्होंने कहा कि वो कानून की बालादस्ती पर यकीन रखते हैं और आइंदा कोई ऐसा इक़दाम नहीं करेंगे। तो यूँ ये फ़राह खान और उनके जो हस्बैंड एहसन जमील गुजर हैं, ये खावर मानिका फैमिली के साथ इनका कनेक्शन रहा और उनकी वकालत भी करते रहे, उनके मामलात में इन भी रहे और अब भी इन हैं। गुजरांवाला में ही एक मामला हुआ जिस पर जब तजावज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन चल रहा था, तो उस वक्त जो डिप्टी कमिश्नर थे गुजरांवाला के शुएब वड़ाइच, वो फ़राह खान के ससुर का पेट्रोल पंप गिराने के लिए जब पहुंचे तो फ़राह खान ने उनके साथ जो है वो ऑपरेशन रुकवाने की कोशिश की। जब उनकी आपस में कोई मामलात तलख़ कलामी हुई या उन्होंने उनकी बात नहीं मानी तो फ़राह खान ने डिप्टी कमिश्नर शुएब वड़ाइच को ही वहाँ से ट्रांसफ़र करवा दिया। तो ये इल्ज़ामात हैं फ़राह खान पर और ये कहा जा रहा है कि जो फ़राह खान है उन्होंने जो उनकी दोस्ती थी बुशरा बीबी के साथ, ख़ातून अव्वल के साथ, उसका भरपूर फ़ायदा उठाया और उसी दोस्ती की बुनियाद पर वो वज़ीर आला उस्मान बुज़दार के साथ मिलकर ये ट्रांसफ़र और पोस्टिंग्स करवाती रहीं और करोड़ों रुपए इसके बदले में वो रिसीव करती रहीं। पहले मरियम नवाज़ की जानब से और बिलावल भुट्टो की जानब से ये इल्ज़ाम लगाया गया कि एक ख़ातून जो है वो पंजाब में सारे मामलात चलाती रही। उसके बाद अलीम खान और चौधरी सरवर की जानब से भी ये कहा गया है कि ये फ़राह खान जो है उसकी इमा पर जो है वो पंजाब में ब्यूरोक्रेसी के ट्रांसफ़र और पोस्टिंग और तबादले होते रहे हैं। तो यूँ ये सारा मामला जो है वो उठा है और इस वक्त फ़राह खान जो है वो दुबई फ़रार हो चुकी हैं, उनके हस्बैंड एहसन जमील जो गुजर हैं उनके पास जा चुकी हैं और उन पर इल्ज़ामात की बौछार जो है वो कर दी गई है। इस वक्त जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान है उनको चाहिए कि इस पर इंक्वायरी इनिशिएट करें, चूँकि ये जो सारा मलबा है उनकी अहलिया पर और उनके ऊपर आ रहा है, उनकी सियासत पर सवालिया निशान इस वक्त उठ रहा है। इन इल्ज़ामात को जो है वो जो है ऐसे नहीं लेना चाहिए, बल्कि इसमें खासी पुख्तगी नज़र आ रही है। चूँकि शहबाज गिल की जानब से कहा गया कि ये डर्टी पॉलिटिक्स है, ख़वातीन पर इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। उस्मान बुज़दार जो हैं उन्होंने भी तरदीद की, लेकिन ये तरदीद काफ़ी नहीं है। अब जिस तरह से ये मामला उठ चुका है, जिस तरह से सोशल मीडिया पे इसको हाइप मिल चुकी है, जब तक कोई प्रॉपर इसमें इंक्वायरी नहीं होती, चीज़ें सामने नहीं आती, तब तक जो है वो सिर्फ तरदीद से काम नहीं चलेगा। और बज़ाहिर अगर देखा जाए तो
ان ساری چیزوں کو تو نظر بھی آ رہا ہے کہ فرح خان کا کوئی رول ہو سکتا ہے، وہ انہوں نے اس معاملے میں جو ہے وہ چیزیں کی ہوں گی کہ جس طرح سے ٹرانسفر ہوئی گجرانوالہ میں، جس طرح سے رضوان گوندل کا معاملہ ہوا ہے، ایسے ہی بہت سے ایسے معاملات ہیں جو سوالیہ نشان اٹھا رہے ہیں فرح خان کے کردار پر۔ اور یہ کنیکشن بیسیکلی ایسے ہی ہے، فرح خان کا تعلق جو ہے وہ گجرانوالہ سے ہے اور اس سیاسی خاندان کا تعلق پی ایم ایل این سے ہے جس کی یہ بہو ہیں، اور چونکہ ان کی دوستی تھی بشرا بی بی کے ساتھ، اور اس سارے معاملے سے یہ فائدہ اٹھاتی رہی ہیں اور ٹرانسفر پوسٹنگ کرواتی رہی ہیں۔